अस्सलामुअलैकुम, हे क्राफ्टीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने लगी हूँ कि मैंने अपनी स्टूडियो की लाइट्स को कहाँ और कैसे एडजस्ट किया हुआ है एंड हाउ आई शूट माय आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गोल्डन वाली लाइट की। तो ये 1 मीटर गोल्डन स्ट्रिप लाइट है जिसको मैंने ऑर्डर किया था दराज से। साथ ही साथ मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि ये कुछ ऐसी नज़र आती है। तो टेप के थ्रू मैंने इसको फिक्स किया हुआ है। जब ये लाइट्स ऑफ होती हैं तो स्टूडियो की लुक कुछ ऐसी नजर आती है एंड देन लाइट्स ऑन करने के बाद स्टूडियो की लुक कुछ ये है। तो गाइस देख रहे हो आप जमीन और आसमान का फर्क। तो अब बात करते हैं इस सॉफ्ट बॉक्स लाइट की। इस वाली लाइट को मैंने अपने टेबल की लेफ्ट साइड पर हैंग किया हुआ है। तो गाइस इस लाइट की वजह से स्टूडियो में 4 चांद लग जाते हैं। तो आप मेरे हैंड्स को देख रहे हो कि कितने ब्राइट नजर आ रहे हैं। अब दिखाती हूँ कि मैंने इसको हैंग कैसे किया हुआ है। तो 2 चेन्स के थ्रू इस तरीके से मैंने इसको हैंग किया हुआ है। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखें एंड अब वाली वीडियो देखें, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस वाली लाइट को मैंने यहाँ से इस तरीके से एक स्विच बोर्ड के थ्रू अटैच किया हुआ है। तो अब बात करते हैं रिंग लाइट की, जिसको मैंने अपने टेबल की राइट साइड पर रखा हुआ है। एक लाइट को मैंने राइट पर और एक लाइट को मैंने लेफ्ट पर रखा हुआ है ताकि दोनों की लाइट जो है वो बैलेंस हो जाए। एंड देन इन सारी लाइट्स को इस स्विच बोर्ड के थ्रू अटैच किया हुआ है। तो मैं अपनी वीडियो को इस स्टैंड के थ्रू शूट करती हूँ एंड इसको फिक्स किया हुआ है मैंने अपने टेबल के साथ, और इसको यहाँ नीचे से ही टाइट और लूज भी कर सकते हैं। अब आप जिस भी एंगल में वीडियो को शूट करना चाहते हैं उसमें एडजस्ट कर लें, लेफ्ट राइट वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, इजीली ये एडजस्ट हो जाता है हर एंगल में। इसके मिड में हम फोन को एडजस्ट करते हैं। आप अपनी मर्जी से इसको टाइट और लूज भी कर सकते हैं या वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, जिस भी एंगल में आपने वीडियो को शूट करना है। इसी के थ्रू मैं अपनी सारी वीडियोस को शूट करती हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स हो या चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो। इन सारी चीज़ों का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है एक फ़ोन स्टैंड जिसके थ्रू मैं ज़्यादातर अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ और कभी कभी लॉन्ग वीडियो के भी कुछ क्लिप्स इससे बनाती हूँ। इसको आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक जुगाड़ू तरीका बताती हूँ कि अगर आपके पास ये फ़ोन स्टैंड नहीं है तो आप इस टेप रोल के थ्रू भी अपनी शॉर्ट वीडियोज़ को भी शूट कर सकते हैं। इस वाले थंबनेल के बारे में तो आप सबने ही पूछा था कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो मैं अपने थंबनेल्स बनाने के लिए कैनवा का यूज़ करती हूँ। थंबनेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बैकग्राउंड इमेज, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ पिंटरेस्ट का। जिस भी टाइप की आपकी वीडियो है उससे रिलेटेड आप सर्च कर लें कोई भी इमेज। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की थी ये वाली एंड देन इसको कर लिया डाउनलोड, और मैं ज़्यादातर 3 से 4 को सिलेक्ट करके डाउनलोड करती हूँ और किसी एक को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन हम डाउनलोड कर लेंगे कैनवा को अपने फ़ोन में और उसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी जहाँ पर लिखा होगा यूट्यूब थंबनेल। आपने उसको प्रेस करना है। देन आपके पास इस तरह का एक वाइट बोर्ड आ जाएगा। देन नीचे ऑप्शन दिया गया है गैलरी का, यहाँ से हमने जो भी इमेज हमें चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। अब हमने करना है अपने बैकग्राउंड को ब्लर। तो उसके लिए हमने नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जाना है इफेक्ट्स पर। देन जो दिया हुआ है ब्लर वाला ऑप्शन उसको प्रेस करेंगे और देन हमारे पास आ जाएगा एक साइड पे ब्रश और दूसरी साइड पे होल इमेज और नीचे लिखा हुआ है इंटेंसिटी। अब आप इसको ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं या कम, ये आपकी मर्जी है, आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना। ये करने के बाद हमारी इमेज कुछ इस तरीके से ब्लर हो जाएगी। तो अब आ रही है इस पर पिक्चर्स ऐड करने की। तो उसके लिए हमने खोलना है गूगल को और गूगल में हमने सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूव। देन ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, इसको प्रेस करेंगे एंड हमने यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर देनी है जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड देन यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और फ्री वाले ऑप्शन पे जाकर इसको प्लस कर देना, तो ये इमेज आपकी गैलरी में आ जाएगी। देन अगेन हम कैनवा को ओपन कर लेंगे और जो हमने ब्लर की थी इमेज, इसके ऊपर आप जैसे भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वैसे कर लें। बाकी जो जो इमेज है वो इस तरीके से ही मैंने इस पर एडजस्ट की। अब आप लोग पूछोगे ये सारी इमेजेस मैं कहाँ से लेती हूँ। तो ये सारी इमेजेस भी मैं पिंटरेस्ट से ही लेती हूँ और इसी तरह इनका बैकग्राउंड रिमूव कर थंबनेल पर लगा देती हूँ। सारी इमेजेस ऐड करने के बाद बारी है टेक्स्ट की। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट का, इसको आपने प्रेस करना है और यहाँ से आप जिस भी तरह का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट, इसका कलर A to Z सब कुछ सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉन्ट के साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया है, और अगर आप इन वर्ड्स में स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब ये जो बाकी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, छोटे मोटे स्टार्स, डेकोरेशन वगैरह, तो वो भी हम जाएंगे एलिमेंट्स में और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे कि ग्राफिक, शेप्स, या आप कुछ एक्स्ट्रा सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप इस पर सर्च कर कर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसको मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ़ोटोज़, वीडियोज़ या बैकग्राउंड इमेजेस भी बहुत सारी मिल जाएंगी। इसके टॉप पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा थंबनेल कंप्लीट हो जाएगा। देन अब जो स्क्रीन पर आपको पर्पल वाली लाइन में एक डाउनलोड का एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर कर आप इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और ये आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो गाइज इसी तरीके से मैं अपने सारे थंबनेल बनाती हूँ। साथ ही साथ बता देती हूँ कि मैं अपनी वीडियो एडिट InShot के थ्रू करती हूँ एंड उस पर जो स्टिकर्स वगैरह ऐड करती हूँ वो पिक्सआर्ट के थ्रू या फिर Pinterest के थ्रू ऐड करती हूँ। अगर आपको उसका भी फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो जल्दी से ढेर सारे कमेंट्स कर दो। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, तो मिलते हैं कल हम लाइव में 2 बजे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।